हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीतपुरी पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे अपन SEAS स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे का पेपर लेकर आऊँ मैं क्लास 6 के लिए। ठीक है ना। तो क्लास 6 की अपन इसमें गणित देखने वाले हैं। तो जो तैयारी कर रहा है स्टेट एजुकेशन, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतने का योगफल होगा। अगर अपन कोई दशमलव संख्या जोड़ती है तो दशमलव पे ना इस साइड की इस साइड जुड़ेगी और इस साइड की इस साइड जुड़ेगी। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.75, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर 9.425, ठीक है ना। फिर है 20 ऐसे 0.09, तो इसको इस तरह से अपन जोड़ देंगे। 5 का 5 ही आएगा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 9 2 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 7 3 10 11 1 12, 12 की 2 हासिल की आई 1, तो हासिल इस साइड आ जाएगी अपनी। ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 1 10 का 0 0 2 1 3, तो 30.265। तो 30.265 कहाँ दिया गया अपनो, बी वाले ऑप्शन पे दिया गया है। ठीक है ना। तो 30.265 अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको भी वैसे ही जोड़ लेंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब आपको इसको जोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसका आंसर है सी वाला। ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलेंगे। ओके, आगे चलिए। राधिका की माँ ने उसे 11 रुपए के दिए और पिता ने 15 रुपए 80 पैसे दिए, तो माता पिता द्वारा कुल धन राशि है। तो इसको भी अपन ऐसे ही जोड़ लेंगे। 11.50 15.80, ठीक है ना। तो 0 का 0, 8 5 13, 13 की 3 हासिल की इस साइड आ जाएगी। 5 1 6 1 7 2, यानी कि 27.30। ओके, तो 27.30 अपन को पहली ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने आपको दशमलव वाले जोड़ने बता दिए, अब आपको खुद जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। नरेश ने अपनी कमीज के लिए 4 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 3 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई है। ठीक है ना। तो कुल लंबाई को अपन को जोड़ना है, वैसे ही जोड़ करना अपन को, सैंपल होता अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मीटर में मीटर जोड़ देंगे, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो 4 और 3 7 और 35, तो 7.35 मीटर कपड़ा अपने पास रह जाएगा। तो ए वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर का दशमलव रूप है। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर का दशमलव रूप है। ठीक है ना। 9 मीटर यानी कि 9, 0.7 यानी कि 0.7, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। अगर 10 पूछता तो अपना ऐसे 10 लिख देते। ठीक है ना। तो 0 के बाद आएगा 7, तो बी वाला आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे चले। सोनू प्रातः काल में 3 किलोमीटर 45 मीटर और साय काल में 2 किलोमीटर 8 मीटर वह चला, तो कुल दूरी कितनी चली उसने। तो इसको भी अपन को क्या करना है, जोड़ना ही है। तो टोटल दूरी उसने चली 5.53 किलोमीटर। कितनी, 5.53 किलोमीटर। ठीक है ना। आगे चलिए। अब इसको घटाना है तो वैसे ही अपन घटाएंगे जैसा अपन ने लिखा है। जोड़ने के लिए वही उपयोग करते हैं और घटाने के लिए भी वही उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कितना बचेगा, 5.256 यानी कि 265, ऐसे लिख देंगे। 8.756 3.5, ठीक है ना। 6 की 6 आ जाएंगी और 5 की 5 आ जाएंगी। 7 में से 5 जाएंगी तो 2 आ जाएंगी। तो यहाँ पर कितना बचा, 265। 8 में से 3 गई, कितना बचा, 5 आ गया, वही आंसर। ओके, पर अपन को वैसे ही लिखना है, सेम टू सेम। ऐसे ही अपन इसको कर लेंगे। टॉफी खरीदता है तो रोहित के पास से धनराशि है, तो इसमें से भी अपन को माइनस कर देना है। तो ए वाला आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आगे। टीना के पास 18.75, उसने 10.25 की एक आइसक्रीम खरीदी, शेष धनराशि है। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 8.50। ओके, आगे चले। सोहन एक पुस्तक
9.5 की खरीदता है, उसे दुकानदार को 100 में दिए, दुकानदार उसे कितने रुपए वापसी देगा? तो 100 माइनस दशमलव के बाद अपन दशमलव वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है ना, ये अपन को याद रखना है, ठीक है ना। तो 100 में से अपन को इतना माइनस कर लेना है, दशमलव के बाद यहाँ पर 00 लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, तो अपना आंसर कितना आएगा? 63.05। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी दूरी जो रेखा खंडों के साथ साथ दो अर्थात परिमाप सीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, जब आप उस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो कहलाती है, ठीक है ना। पूरा चक्कर आपने ये आकृति की लगा लिया तो वह क्या आकृति कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमाप। आगे चलिए, राधिका 60 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी है। तो देखिए, वर्गाकार यानी कि चारों भुजाएं समान हैं। एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है? 60 मीटर। तो उसने यहाँ से ए बी सी डी, तो 4 चक्कर लगा के वो जाई के तई ए तक पहुंच गई, ठीक है ना। कहाँ पहुंच गई? ए पर। तो उसने 4 चक्कर लगा लिए, तो टोटल कितनी चल रही है? 960 मीटर चल रही है उसने, ठीक है ना। कितना चल रही है? 960 यहाँ पर। ओके, आएंगे। सायना 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है और रानू एक आयताकार मैदान के किनारे लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः इतने मीटर के किनारे चक्कर लगाता है। दोनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी है, ठीक है ना। दोनों के द्वारा तय की गई दूरी, तो इनको अपन क्या करेंगे? इनका जोड़ देंगे, ठीक है ना। इनको अपन जोड़ देंगे। ओके, जोड़ दिया, तो इसके बाद अपना आंसर कितना आ जाएगा? 140। अपन को क्या बताना है? अंतर बताना। पहले उसका निकाल लेंगे आयत का, जैसे अपन ने निकाला था एक भुजा की लंबाई, 2 भुजा की, 3 भुजा की, 4 भुजा की, और इसकी निकाल लेंगे, तो उसमें से इसको घटा देंगे जितना भी आएगा, तो अपना टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 140। एक पंचभुज का परिमाप है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेमी है। पंचभुज का परिमाप है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेमी। तो देखिए, पंचभुज यानी कि 5 भुजाएं समान समान बनानी है। थोड़ी समान बनी नहीं मेरी, ये बड़ी बन गई, पर आप मान के चलिए ऐसे 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 मान लीजिए, ठीक है ना। तो 5, एक भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेमी। तो यहाँ पर 5 भुजाएं हैं अपने पास, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 5 में गुणा कर देंगे। अब 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 25, ठीक है ना। आगे चलिए, एक षटभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा की लंबाई है। षटभुज आप अपन ने कितने भागों में बांट दिया? इसे 6 भागों में बांट दिया, तो इसका परिमाप कितना है? 24। तो आपको इसकी लंबाई निकालने के लिए 24 में अपन को क्या करना है? 6 का भाग देना होगा, ठीक है ना। इसको हटा देंगे, 6 का भाग देंगे, तो 6 चौको 24, कितना आ गया? 4 सेमी। एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 4 सेमी, ठीक है ना। ओके, आगे, एक 30 सेमी लंबाई और 20 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह फीता द्वारा माप कर लिया जाता। आवश्यक फीता की लंबाई है, आवश्यक फीता की लंबाई कितनी है? 100 सेमी, ठीक है ना। कितनी है? 100 सेमी। देखिए, अपन को क्या है? आयताकार, आयत ऐसा होता है, ठीक है ना। इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे करना है। एक भुजा 30 सेमी, बड़ी वाली को 30 मान लेंगे, छोटी वाली को 20 मान लेंगे, ठीक है ना। फीता से टोटल मापा यानी कि परिमाप निकालना अपन को। ये भी 30 होगी सामने वाली और ये भी 20 होगी, ठीक है ना। तो इसको जोड़ देंगे, इसको फिर पूरी को जोड़ देंगे। टोटल कितना है अपना? 100 आया ना। 100, 30 और 30 60 और 40 100। आगे चले, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाप 2 मीटर 50 सेमी है और 1 मीटर 25 सेमी की मेज की ऊपरी सतह का परिमाप है। तो इसमें भी अपन को क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 7.5 मीटर, ठीक है ना। आगे चलिए, 42 सेमी लंबाई और 20 सेमी चौड़ाई वाले फोटो की लकड़ी की पट्टी की फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई है, ठीक है ना।
तो आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई कितनी होगी? 124 सेमी। ठीक है, आगे एक आयताकार पार्क। अब पार्क कैसी है? आयताकार, ठीक है ना, ऐसी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी इतनी है। इसके चारों तार 4 पंक्तियों वाली लगाई जाती है। आवश्यक तार की लंबाई है, एक की लंबाई कितनी है? 0.9 और दूसरी की लंबाई 0.6। तो यहाँ पर भी 0.9 होगा, यहाँ पर भी 0.6 होगा। इसको इसको जोड़ लेंगे, इसको फिर पूरे को जोड़ देंगे। तो ऐसे अपन चारों को भी जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। और अपन आखिर चाहे तो अपन सीधा सीधा सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन सूत्र से आपको बहुत अच्छा सके। लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, या चौड़ाई भी, जो भी है इसमें वो कर देंगे चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई इंटू चौड़ाई ऐसे कर देते हैं तो भी अपना आंसर आ जाता है, वैसे करते हैं तो भी अपना आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। कितना आएगा? 12 किलोमीटर। वैसा जैसा मैंने बताया वैसा एक थोड़ी सरल लेता है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेमी है का परिमाप होगा। देखिए समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती? समान। एक भुजा की सेम 8। यहाँ पर कितनी परिमाप निकालना है, यानी कि तीनों भुजाओं निकालना है। तो तीन भुजाएं कितनी कितनी की होगी? 8 8। तो 8 × 24, ठीक है ना। तो कितना? 24 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अपन लिख के करेंगे तो अपना जल्दी आंसर आएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समानुपात 9 सेमी तथा तीसरी भुजा 7 सेमी का परिमाण है। तो यहाँ पर क्या दिया गया? समद्विबाहु। अब इसकी दो भुजाएं समान हैं, ठीक है ना। इसकी दो भुजाएं कितनी कितनी हैं? 9 9 और एक भुजा कितनी है? 7 की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, ये टोटल कितना हो गया? 18 और प्लस 7 कर देंगे, ठीक है ना। तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया ना? अपना आंसर कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। तो बी वाला क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया। एक त्रिभुज का परिमाप जिसकी भुजाएं 12 सेमी है, 16 सेमी है, 18 सेमी है, तो इन सभी को अपन को क्या करना है? इन सभी को अपन को जोड़ देना है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 46 सेमी, ठीक है। आगे एक समद्विबाहु एक सम अष्टभुज का परिमाण है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 10 सेमी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सम अष्टभुज आपको यहाँ पर बनाना है। ऐसे तो छठभुज बन गया, सॉरी, अष्टभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ऐसे 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 ये बन गया अष्टभुज, ठीक है ना। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेमी की। तो 8 को 10 बार जोड़ देंगे, 8 बार जोड़ देंगे, सॉरी, 10 को 8 बार अपन जोड़ देंगे तो अपना कितना आ जाएगा? 80 सेमी। सीधी सीधी बात है, अपन को चित्र बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक वर्ग की भुजा जिसका परिमाप 30 सेमी है, एक वर्ग की भुजा जिसका परिमाण 30 सेमी है, ठीक है ना। कितना है? 30 सेमी। तो एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 7.5। जैसे अपन आपको मालूम है कि वर्ग की चारों भुजाएं कितनी होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ पर एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पर 7.5 टोटल कितना हो गया? 15। तो 15 ये होगी, है ना। 4 बराबर भागों में अपन को बांटना है। और ऐसे नहीं कर सकते अपन, तो 30 में अब चाहे तो 4 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। अपन को अगर 0.12 आता है तो ऐसा भाग देकर भी अपन कर सकते हैं। आगे चलिए। एक समपंचभुज यानी कि पांचों भुजाएं समान का परिमाप 150 है एवं समषटभुज का परिमाप 160 है। दोनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई का अंतर है। पहले की एक भुजा की लंबाई इसकी निकालनी है, एक भुजा की लंबाई इसकी निकालनी है, ठीक है ना। और उनका अंतर अपन को निकालना है। तो कितना आएगा? 1 सेमी, ठीक है ना। कैसे आएगा? पंचभुज और इसका परिमाप निकालेंगे तो 1 ही सेमी आएगा। इसमें पहले 5 से भाग देंगे, उसका लंबाई आ जाएगा अपने पास। फिर इसमें कैसे? 6 से भाग देंगे तो इसका लंबाई आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चले।
अब इसके बाद अपन अगली वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो अपनी लंबी ना हो, वैसे भी लंबी हो चुकी है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।